डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं +1 के सिलेबस में ग्रामर की बात करें सीबीएसई पैटर्न से करेक्शंस द करेक्ट यूज ऑफ नाउन्स, जिसके अंदर एरर्स दिए होते हैं। एरर को हमने ठीक कैसे करना होता है, क्या एरर होते हैं। तो पहला जो इसका चैप्टर है वो द करेक्ट यूज ऑफ नाउन्स। द फ्लोइंग नाउन्स आर यूजिंग ओनली इन सिंगुलर। इसमें दो ही चीज़ें इसमें दी जाती है, हमें दो ही चीज़ें देखनी होती है कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वर्ब का यूज करते हैं। जैसे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इज का प्रयोग करेंगे, हैज का करेंगे, वॉज का करेंगे। लेकिन अगर प्लूरल है तो हम आर का यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं। फर्स्ट रूल देख लेते हैं, द फ्लोइंग नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द सिंगुलर। ये नाउन है, इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है, इनको सदैव सिंगुलर माना जाता है, एक वचन माना जाता है। जैसे फर्नीचर है, सीनरी है, लगेज सामान होता है, मशीनरी, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, ब्रेड, पोइट्री, हेयर, बिजनेस, मिस्चीफ। ये वर्ड हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं। इनके साथ सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। जैसे फर्नीचर है, वो एक हो या 10 हो, हम फर्नीचर ही वर्ड का यूज करते हैं, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। जैसे फर्नीचर इज, सीनरी इज, लगेज इज, मशीनरी इज, इंफॉर्मेशन इज, आर नहीं आएगा इनके साथ, इनका यूज हमेशा सिंगुलर में होता है। बट द वर्ड हेयर इज यूज्ड इन द प्लूरल व्हेन डेफिनेट नंबर ऑफ हेयर आर टू बी मेंशन। जब हेयर्स के नंबर का जिक्र हो, जैसे वो कितनी संख्या में है, तब वहां उसको प्लूरल माना जाएगा। अदरवाइज हेयर का यूज है वो सिंगुलर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं रूल नंबर 2, द फॉलोइंग नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म। ये जो नाउन दिए गए हैं, ये नाम जो दिए गए हैं, उनका फॉर्म, उनका रूप तो बहुवचन होता है। बट दे आर यूज्ड इन द सिंगुलर सेंस, किंतु उनका यूज हमेशा सिंगुलर सेंस में किया जाता है, एक वचन के रूप में किया जाता है। दे टेक विद देम द सिंगुलर वर्ब, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसे इनिंग्स पारी होती है, पॉलिटिक्स, ग्लाउज, मीन्स, समन्स कोर्ट के आदेश होते हैं, न्यूज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स। यानी देखने में ऐसे लगते हैं, ऐसा लगा हुआ लास्ट में, तो ये प्लूरल लगते हैं, लेकिन इनका जो यूज होता है वो सिंगुलर के अंदर होता है। इनिंग्स इज लगाते हैं, पॉलिटिक्स इज, मैथमेटिक्स लास्ट में ऐसा, लेकिन है सिंगुलर। ये जो वर्ड होते हैं वो सब किस में आएंगे, सिंगुलर के अंदर आएंगे। इनका जो फॉर्म है वो हमेशा सिंगुलर रूप में यूज होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द फ्लोइंग नाउन्स आर मोस्टली यूज्ड। इनका अधिकतर प्रयोग किया जाता है इन प्लूरल फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म के अंदर इनका प्रयोग किया जाता है। दे टेक विद देम द प्लूरल वर्ब, और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। आप 2 कॉलम बनाइए, उसमें लिख सकते हैं। आप जो सिंगुलर में आएंगे उनको सिंगुलर में लिखिए, सिंगुलर के कॉलम में लिखिए, और जो प्लूरल होंगे उनको प्लूरल के कॉलम में लिखिए। तो ये जो वर्ड है ये प्लूरल फॉर्म में आते हैं, इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। सर्कमस्टेंसेस, एक हो या 10 हो, वो सर्कमस्टेंसेस प्लूरल में ही होगा। परिस्थितियां जो होती है वो हमेशा प्लूरल में रहेगी। सर्कमस्टेंसेस आर, कंटेंट्स आर, असेट्स आर, थिंग्स आर, आर्म्स आर, वेजेस आर। तो आर्म्स भिक्षा होती है, वेजेस मजदूरी। इनका प्रयोग जब हम प्लूरल फॉर्म में करते हैं, इनके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है। आर लगा सकते हैं, हैव लगा सकते हैं, वर लगा सकते हैं। इनका यूज हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। फोर्थ रूल, सम आर्टिकल्स हैव टू ऑलमोस्ट सिमिलर पार्ट। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनके दोनों पार्ट एक समान होते हैं। द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन इज यूज्ड फॉर सच आर्टिकल्स। इनके लिए प्लूरल फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एंड दे टेक विद देम द प्लूरल वर्ब, इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे शूज, शॉर्ट्स, सॉक्स, स्टॉकिंग्स, ट्राउजर्स, पैक्स, टोंग्स। इनके 2 पार्ट होते हैं, तो इसीलिए इनका यूज हमेशा प्लूरल में होता है। शूज आर होंगे, शॉर्ट्स आर होंगे, सॉक्स आर होंगे, स्टॉकिंग्स, ट्राउजर्स, पैक्स, टोंग्स। यानी जिस भी चीज के 2 भाग होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, वो प्लूरल फॉर्म में आएगी। नेक्स्ट रूल देखिए, द फॉलोइंग कलेक्टिव नाउन्स हैव अ सिंगुलर फॉर्म। इनका फॉर्म, इनका रूप तो सिंगुलर होता है, बट दे आर ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल सेंस। किंतु उनका यूज किया जाता है प्लूरल सेंस में, बहुवचन के रूप में उनका प्रयोग किया जाता है। दे टेक विद देम द प्लूरल वर्ब, इसीलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे जेंट्री, फॉक, पिजेंट्री, पोल्ट्री, वोमेन, कैटल, पीपल। ये सारे वर्ड एक ग्रुप को इंडिकेट करते हैं। कई लोगों से मिलकर ये समूह बनता है, इसीलिए इनका यूज है वो प्लूरल फॉर्म में होता है, और इनके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का यूज होता है। आर लगा सकते हैं, वर लगा सकते हैं, हैव लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अ नाउन व्हेन यूज्ड एन एडजेक्टिव
जब एक नाउन का प्रयोग, किसी भी शब्द का प्रयोग एडजेक्टिव नियर टेक्स्ट द प्लूरल फॉर्म, उसके साथ कभी भी प्लूरल फॉर्म का प्रयोग नहीं होता। जब उसका प्रयोग एक विशेषण के रूप में किया जाता है, एडजेक्टिव के रूप में, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, अगर एक विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाए तो ये किस में होगा? प्लूरल फॉर्म में। जैसे दिस पेन कॉस्ट अस 5 रुपीज, इस पेन का मूल्य पड़ता है 5 रुपीज, ये नाउन है, तो यहाँ पर हमने लगा दिया कॉस्ट अस, सिंगुलर फॉर्म। लेकिन आई हैव ए 5 रुपी नोट, हमने यहाँ पर नोट की विशेषता बताई है 5 रुपी नोट, तो ये एडजेक्टिव के रूप में है और यहाँ पर ये प्लूरल फॉर्म में प्रयोग होगा। ये ध्यान रखने की बात है कि जब इसका प्रयोग नाउन के रूप में होता है तो ये सिंगुलर होगा, और अगर एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं तो वो प्लूरल होगा। द पजेसिव केस, नेक्स्ट देखिए, द पजेसिव केस ऑफ द फ्लोइंग नाउन्स टेक्स द एपोस्ट्रोफी बट नॉट द एस। पजेसिव केस होते हैं जो अधिकारवाचक शब्द होते हैं, जैसे माई, वस्तु किसकी है? माई है, अवर है, योर है, देर है, हिज है, हर है। ये जो वर्ड होते हैं इनके साथ हम एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, एस का यूज नहीं करते, यानी एक्स्ट्रा एस नहीं लगाते हैं। इस एस का और एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है का, के, की। जैसे राम सन मीन्स राम का बेटा। इसके रूल बताए गए हैं। फर्स्ट में कहा कि ऑल प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन एस एस, जो भी वर्ड है अगर वो एस से उसका अंतिम लास्ट जो है वो एस होता है, जैसे गर्ल्स कॉलेज, पहले से एस लगा हुआ है तो हम केवल ऊपर एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, ये कोमा लगाएंगे, एक्स्ट्रा एस नहीं लगाएंगे। बॉयज हॉस्टल यानी बॉयज का हॉस्टल, एपोस्ट्रोफी लगा देंगे केवल। बर्ड्स नेस्ट, पक्षियों का घोंसला, ऊपर एपोस्ट्रोफी लगेगा, यानी पहले से अगर एस लगा हुआ है तो हम केवल एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। सेकेंड रूल, व्हेन द लास्ट सिलेबल ऑफ द सिंगुलर नाउन बिगिंस एंड एंड्स विद अस, अगर लास्ट वर्ड जो है किसी भी वर्ड का जो लास्ट अक्षर है वो हो एस, तो भी हम केवल एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। जैसे मासेज, लॉज, मॉजिज, इसमें एस पहले से लगा हुआ है तो ओनली हमने क्या लगाना है? एपोस्ट्रोफी। बट वी मस्ट से, किंतु हम ये अवश्य हमें कहना चाहिए, जेम्स इज हैट, किड्स पोएम, वेंस इज ब्यूटी। कुछ ये वर्ड हैं जिनके साथ एस भी लगता है और एपोस्ट्रोफी भी लगता है, तो ये हमें लर्न करने, ये कुछ अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, वो हमें लर्न करने होते हैं, और कंपटीशन एग्जाम के अंदर यही वर्ड पूछे जाते हैं। थर्ड रूल इज व्हेन द लास्ट सिलेबल ऑफ द सिंगुलर नाउन एंड्स विद अस और सीई एंड द नाउन इज फॉलोड बाय द सेक एज फॉर कॉन्शियस सेक, अगर लास्ट में सेक लगा हो और शब्द का अंतिम अक्षर वो एस हो या सीई हो, जैसे कॉन्शियस सीई है लास्ट में, फॉर गुडनेस लास्ट में डबल एस है, तो हम एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, ओनली एपोस्ट्रोफी का यूज होगा। एट्थ रूल देखिए, इफ टू नाउन्स आर वेरी क्लोज रिलेटेड, जब दोनों नाउन बहुत क्लोजली रिलेटेड हो, बहुत नजदीकी रिलेटेड हो, द एपोस्ट्रोफी एस इज एडेड ओनली टू द सेकेंड वन, तो दूसरे शब्द के साथ एस लगता है। जैसे विलियम एंड मैरी एस रेन, यानी ना तो दोनों के साथ लगेगा, विलियम एस या मैरी एस नहीं होगा, या विलियम एस नहीं होगा, सेकेंड वर्ड जो है विलियम एंड मैरी एस रेन, विलियम और मैरी का रेन। मोहन एंड सोहन फादर, सेकेंड जो वर्ड होता है उसके बाद में एपोस्ट्रोफी लगा के हम इसका यूज करते हैं, अगर दो वर्ड हो दोनों क्लोजली रिलेटेड हो। रूल नंबर 9, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स आर नॉट रिटन इन द पजेसिव केस, जो लाइफलेस निर्जीव जो चीजें होती है उनका प्रयोग कभी भी पजेसिव केस के अंदर, पजेसिव केस में नहीं होता है। स्टडी द फ्लोइंग सेंटेंस, जैसे स्कूल्स बॉयज, ऐसा नहीं होगा, द बॉयज ऑफ द स्कूल, ऑफ का यूज करते हैं। जीवित चीजों के लिए हम एपोस्ट्रोफी और एस का यूज करते हैं, लेकिन निर्जीव चीजों के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। माई बुक कवर मीन्स द कवर ऑफ माई बुक, द ट्री लीव्स, द लीव्स ऑफ द ट्री। 10th रूल, बट सर्टेन डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट, कुछ ये प्रतिष्ठित प्रसिद्ध ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ हमेशा पजेसिव केस यूज होता है। पजेसिव केस देखिए, जैसे द सनस रेज, द अर्थ सेंटर, नेचरस लॉज, सोलस जर्नी, माइनस आई, ओशनस रोड, कंट्री इज गुड, ड्यूटी इज कॉल, ये कुछ वर्ड हैं जिनके साथ हमेशा इनका एपोस्ट्रोफी और एस का यूज होता है। हालांकि ये निर्जीव है लेकिन फिर भी इनके साथ एस का यूज होता है। 11th रूल, व्हेन ए फ्रेज इज रिगार्डेड इज कंपाउंड नाउन, जब एक कंपाउंड नाउन हो, एक संयुक्त शब्द हो, एंड डिनोट, वो बताए सम पर्सन और पर्सन्स, किसी व्यक्ति के बारे में या कई व्यक्तियों के बारे में, द एपोस्ट्रोफी एंड द एस आर एडेड टू द लास्ट वर्ड ऑफ द फ्रेज, तो इस वाक्यांश के लास्ट वर्ड के साथ एस का यूज किया जाता है। जैसे द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज लेटर,
ये नहीं होगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेटर, ऐसे नहीं होगा। जो लास्ट वर्ड होता है उसके साथ कंपाउंड नाउन है ना, इकट्ठा शब्द है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द सन इन लॉ, तो इनके अंतिम शब्द के साथ हम इसका यूज करते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेटर, माई सन इन लॉज हाउस। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी पूछने के लिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। सीबीएसई पैटर्न का कंप्लीट सिलेबस पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।